ओके। सो वेलकम है आपका आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में साथियों। है ना। तो आप लोग फोकस के साथ बैठेंगे, वीडियो ऑन करके बैठेंगे और डायरी पेन लेके बैठेंगे। है ना। क्योंकि हर चीज हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो सकती, हम उसे डायरी में स्टोर कर सकते हैं। राइट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग से फोकस के साथ यहाँ पर प्रॉपर 1 घंटे प्रॉपर बैठेंगे 9 बजे तक। है ना। हो सकता है थोड़ा ओवर हो जाए बट आप लोग मैनेज करेंगे उसे और हम लोग सीखते हैं आगे प्रॉपर। तो अगेन वेलकम है आपका आज के शानदार सेशन में और हम सीखते हैं आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने के लिए डेली क्या करना है। ना। अगर आपको स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होना है तो हमें कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे हम सफल हो सकते हैं। राइट। ऐसे कौन से हमें काम डेली करना है जिससे सीख के और करके हम प्रॉपर स्वामी लाइफ बिजनेस में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ऐसे कौन से पॉइंट है, ऐसे कौन से रूल्स है, सब कुछ वो सीखने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले तो अगर आपने स्वामी लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया है राइट, तो स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल का। अब न्यू एसोसिएट से तो हम कमिटमेंट लेंगे बिल्कुल, पर सबसे पहले हमें खुद से कमिटमेंट करना है कि अगर मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भाग लिया है राइट, मैंने इसे ज्वाइन किया है, तो मुझे 1 साल तक बिना किसी नेगेटिविटी, बिना किसी डिस्टर्बेशन के मुझे 100% बिजनेस को देना है। ओके। ये अपने आप से कमिटमेंट करिए एंड आपके साथ अगर कोई ज्वाइन करता है तो उससे भी ये कमिटमेंट लीजिए कि भाई अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं तो 1 साल तक आपको प्रॉपर 100% मेरे को देना है, जो मैं बोलूँ, जो सिस्टम बोले राइट। तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ये है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस ये अगर आपका कमिटमेंट ही नहीं होगा तो हो सकता है आप बीच में क्विट कर दो, हो सकता है आप नेगेटिव हो जाओ, बहुत सारे इशू होते हैं। बट अगर आप कमिटमेंट है खुद से तो आपको इशू नहीं आएंगे। है ना। कमिटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और ये आपको फॉलो भी करना है। सिर्फ यहाँ पर सीखने से नहीं, ये फॉलो इंप्लीमेंट भी करना होता है, हमें खुद से फॉलो भी करना होता है। ओके। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो आता है स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। साथियों हर चीज का एक सिस्टम होता है राइट। ओके। जैसे आप खाना खाते हैं, ओके, तो खाना खाने का भी एक सिस्टम है। वैसे सिंपल सी बात है, हाथ से खाना खाते बहुत सारे चीजें होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। अब इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पाइपलाइन शुरू होगा है। ठीक है। इसका एक स्विच है, अगर हम उस स्विच को ऑन करते हैं तो प्रॉपर सब में पानी जाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा घर में एक बिजली होती है राइट, तो उसका एक मेन स्विच होता है, वो घर के बाहर होता है। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं पूरे घर की बिजली जो है वो गायब हो जाती है, अगर उसे हम ऑन करते हैं पूरे घर में बिजली आ जाती है। तो एक सिस्टम है। इसी अकॉर्डिंग हमारे ग्रेट मेंटर सर, है ना, हमारे ग्रेट लीडर्स जितने में सबने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसे फॉलो करके हम यहाँ पर बहुत अच्छे से जल्दी कामयाब हो सकते हैं, अगर आप उस बिजनेस उस सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते हैं। ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। तो आपको सामने लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो ही करना होगा, तभी आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके। तो आप लोग राइट नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमने बिजनेस की स्टार्टिंग की तो क्या होता है, शुरू शुरू में हमारे साथी होते हैं तो उन्हें कंपनी की और प्लान की और प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है। और नॉलेज नहीं, और उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली सिस्टम में, तो क्या करते हैं, वो बिना नॉलेज के फील्ड में उतर जाते हैं। है ना। अब भाई आपको पता तो है नहीं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम तो ऑब्वियसली सबको पता होता है, बट ये नहीं पता आपको कंपनी की स्थापना कब हुई, कंपनी के एमडी कौन है। राइट। अब कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी किस तरह से हमें इनकम प्रोवाइड करती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है एंड प्रोडक्ट के यूजेस क्या है। राइट। किस तरह से हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो आपको इसमें फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट। आपको कंपनी के प्लान प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन जितना भी है प्लान प्रोडक्ट के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप लोग डेली ट्रेनिंग अटेंड करिए, मीटिंग अटेंड करिए एंड अपने अपलाइन से पूछिए। है ना। इसकी आप नॉलेज लीजिए, अगर आपको ये नॉलेज होगी तभी आप सामने वाले बंदे को बता सकते हैं अच्छे से कि कंपनी क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो क्या है ना। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है अगर आप स्वामी लाइफ बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पर कामयाब होना चाहते हैं तो। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अब हमारे कुछ पॉइंट है, लिस्ट बनाना और लिस्ट को अपडेट करना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे अगर हम बिजनेस की स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लिस्ट। और लिस्ट आपको बनाना है, लिस्ट तो आपने बनाना है, बट आपको लिस्ट को अपडेट भी करना है डेली। ठीक है। डेली बेसिस पे आपको अपडेट करना है, क्योंकि एक समय क्या होता है, हमने लिस्ट बनाई 50 लोग या 100 लोग की लिस्ट बनानी, फिर वो धीरे धीरे हम उस पर वर्क करते हैं, वो होने लगती है खत्म। अभी खत्म हो जाएगी तो हमारा जो पूरा बिजनेस है वो लिस्ट का ही, तो लोगों का बिजनेस है। अब आपके पास अगर लोग ही नहीं है तो आप बिजनेस क्या करोगे। तो इसके लिए आपको लिस्ट बनाने के साथ साथ आपको लिस्ट में डेली 2 से 3 नाम ऐड करनी है, मतलब उसे अपडेट करना है। ठीक है। ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो आपको डेली इन्वाइट भी करना है। अब आपने लिस्ट बना ली, है ना, लिस्ट को अपडेट भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपको डेली बेसिस पे इन्वाइट भी करना है। ओके। आपने जो लिस्ट बनाई है इसमें जितने भी मतलब लोग हैं उन्हें इन्वाइट करिए डेली बेसिस पे। एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारा डेली सौदा प्लान। अब हमने जिन्हें इन्वाइट किया, ओके, उन्हें हमें प्लान भी दिखाना है। अब हो सकता है आप ऑनलाइन प्लान दिखाओ जूम वेबिनार के थ्रू, या फिर आप ऑफलाइन प्लान दिखाओ, बट उन्हें प्लान दिखाओ अगर आपने उन्हें इन्वाइट किया है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने आज इन्वाइट किया तो आप कल प्लान दिखा रहे हो, नो। आज आपने इन्वाइट किया तो आपको आज ही उन्हें प्लान दिखाना है। ओके। और ये जो स्टेप है वो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट बात करते हैं डेली फॉलो एंड क्लोजिंग। ठीक है। अब आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप भी करना है।
फॉलो मीन्स, हो सकता है आपको प्रोस्पेक्टिव प्लान देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, राइट, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर किसी क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो उन क्वेश्चन को क्लियरफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, ये आपको फॉलो होता है। क्लोजिंग मीन्स रिजल्ट निकालना, सिंपल सी बात है, मतलब ऑन द स्पॉट रिजल्ट निकालना, मतलब ज्वाइन कराना। तो आपको ये भी करना है डेली बेसिस पे। आपने प्रोस्पेक्टिव प्लान दिखाया, उसके बाद आपको फॉलो अप भी करना है, क्लोजिंग भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क। अब 80/20 रूल्स क्या होता है? अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हो तो आपके साथ 2 लोग ज्वाइन करते हैं, ये रेशियो है, ठीक है। बट ये रेशियो अपोजिट हो सकता है, आप अच्छे से लर्निंग करिए, जितना अच्छा आपका लर्निंग स्किल हो जाएगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट हो जाएगा। फिर आप 20% मेहनत करेंगे, आपको 80% रिजल्ट आएगा, है ना। बट शुरू में हमारा 80/20 रूल्स ही वर्क करता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। बहुत सारे लोग नेगेटिव होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने 50 लोगों को या फिर 20 लोगों को प्लान दिखाया, तो वो देखते हैं कि मेरा इतने में ही मतलब सभी लोग कनेक्ट हो जाए मेरे साथ ज्वाइन करना, बट नहीं ना। अगर आप 20 लोग करोगे तो आपके साथ 4 लोग आएंगे, सिंपल सी बात है, ये रेशियो होता है, 10 को करोगे 2 लोग आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब, इस रूल्स को इस मतलब ध्यान में रख के ही आपको डेली इनवाइट शो द प्लान फॉलो एंड क्लोजिंग करना है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये फिर पॉइंट, 5 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और इसे नोट डाउन कर लेंगे आपको। अब बात करते हैं इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, राइट, यू आर इनवाइटेड। ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें सीख के हम इन्विटेशन के मास्टर बन सकते हैं? सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है इन्विटेशन मीन्स ट्रेलर। अगर हम इन्विटेशन करते हैं किसी का भी, तो इन्विटेशन में सिर्फ ट्रेलर दिखाना होता है, इन्विटेशन मीन्स होता है ट्रेलर, ना कि पिक्चर, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। डू नॉट शो योर नीड। कभी भी अगर आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, तो आपको प्रोस्पेक्ट को ये जताना नहीं है कि आप मेरी जरूरत हो, राइट। मतलब डू नॉट शो योर नीड, मतलब आपको यहाँ पर ऐसे वर्ड यूज नहीं करने से रिक्वेस्ट नहीं करनी, सिंपल सी बात है, प्लीज वर्ड यूज नहीं करना कि प्लीज भाई यार आ जाओ इन्विटेशन में। तो आपको इस तरह से नीड शो नहीं करनी प्रोस्पेक्ट के सामने, ठीक है। डू नॉट शो योर नीड, कि आप मेरी जरूरत हो, कभी भी नहीं। अगर आप ये चीज वहां पर जाहिर कर दोगे, सिंपल सी बात है, आपका प्रोस्पेक्ट आपका फायदा उठाएगा, वो कहेगा भाई मैं क्यों हूं? है ना, भाई आपकी जरूरत हूं मैं नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। तो आपको कभी भी अपनी नीड शो नहीं करनी प्रोस्पेक्ट के सामने, ओके। एंड डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी प्रोस्पेक्ट को आप ये फील नहीं कराइए कि मैं फ्री हूँ, हमेशा बिजी ही रहिए उसके सामने। प्रोस्पेक्ट को लगना चाहिए कि यार भाई कितना बिजी है, राइट, जल्दीबाजी। कभी भी फिजी मतलब फ्री फील नहीं कराइए अपने प्रोस्पेक्ट को, हमेशा बिजी रहेगा ही आपको इन्वाइट करना, ओके। आई थिंक अच्छे समझते होंगे। नेवर टॉक इन हेजिटेशन। अगर आप कभी भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो, तो आपके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, राइट, एकदम कॉन्फिडेंस होके आपको इन्वाइट करना है। क्योंकि भाई हम उसे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो उसमें हमें डरने की क्या बात है ना, हिचकिचाने की क्या बात नहीं होना चाहिए आपके अंदर हिचकिचाहट। तो नेवर टॉक इन हेजिटेशन, कभी भी हिचकिचाहट में आपको बात नहीं करनी है ना। हिचकिचाहट में क्या होता है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो इन्विटेशन करते होते हैं बट वहां पर हिचकिचा जाते हैं और कुछ और बोलने लगते हैं, है ना। तो आपको ये गलती नहीं करनी। नेवर टॉक इन एजुकेशन, कभी भी हिचकिचाहट में बात ना करें इनवाइट करते समय, ओके। एंड डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। अभी जो मैंने आपको बताया, इन्विटेशन मीन्स होता है ट्रेलर, और प्रेजेंटेशन मीन्स होता है पिक्चर। आपको इनवाइट करते समय सिर्फ ट्रेलर देना है, ना कि पिक्चर दिखाना है, ठीक है। अब ट्रेलर आपको पता है, किसी भी पिक्चर का ले लो आप, ट्रेलर कितनी देर का होता है? सिर्फ 3 से 4 मिनट का, राइट, 3 से 4 मिनट का ट्रेलर होता है। इसी अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस का जो इन्विटेशन होता है वो एक ट्रेलर होता है, और इस ट्रेलर को हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर ही करना होता है, ठीक है। वहां पर हमें प्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर नहीं दिखानी होती है, ना पिक्चर शो करनी होती है, राइट। तो ये होता है डिफरेंट। आप कभी भी इनवाइट इनवाइट करते हो तो आपको सिर्फ वहाँ इनवाइट ही करना है, ना कि वहां पर प्लान बताना, ना कि प्रोडक्ट बताना, कंपनी नेम बताना, कुछ नहीं। आपको सिर्फ वहाँ इनवाइट करना है, ओके। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, ठीक है। डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, आपको ये वर्ड यूज नहीं करने हैं इनवाइट करते समय, आपको ये वर्ड यूज नहीं करने हैं। कौन से? कि यार भाई लाखों रुपए कमा सकते हो, राइट, लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। अब चाहे उसे खाने के लाले पड़े हो भाई, आप वहां करोड़पति बना रहे हो उसे, तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करने, ओवर थिंकिंग वाले वर्ड आपको वहां पर यूज नहीं करना है कि नहीं। और बड़े सपने पूरे कर सकते हो, आलीशान घर बना सकते हो, तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करना। तो हो सकता है वहां पर आपको जो प्रोस्पेक्ट है उसे सिर्फ 10-15 हज़ार रुपए की नीड हो, भाई 10-15 हज़ार रुपए आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात, और आप वहां पर बात कर रहे हो लाखों रुपए करोड़ों की, तो भाई क्या समझेगा? फ्रॉड ही समझेगा, है कि नहीं। तो आपको ये वर्ड यूज नहीं करना इनवाइट करते समय कि भाई लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, नो। जितनी नीड है प्रोस्पेक्ट की हमेशा उतना बात बोलो, फालतू नहीं बोलना आपको, ओके। डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, ठीक है, आपको इन्हें फॉलो करना है प्रॉपर इनवाइट करते समय। अब बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी क्या होता है? उत्साह, राइट, एक्साइटमेंट। आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर उत्साह जगाओ, क्रिएट क्यूरियोसिटी। आप लोग पिक्चर के माध्यम से समझो, जो बेबी है, छोटा बेबी, राइट, तो उसने टेबल के ऊपर, बुक्स के ऊपर चढ़ के उस पार क्या देख रहा है? भाई कुछ तो ऐसा होगा जो उस पार उसे देखना पड़ रहा है कि नहीं। तो इसी अकॉर्डिंग हमें प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करना है, कि प्रोस्पेक्ट को लगे कि भाई इस 40 से 50 मिनट के सेशन में क्या होने वाला है, राइट, मुझे देखना ही चाहिए। भाई ने बताया कि यार बहुत जरूरी है, अगर आप आते हो तो इतना कमा सकते हो, राइट, तो मुझे भी देखना चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग एक्साइटमेंट होकर, कॉन्फिडेंट होकर आपको क्यूरियोसिटी जगानी है, मतलब उत्साह पैदा करना है अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर, कि उसे इसे मिस करना ही नहीं, ठीक है।
तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। इनवाइट करते समय क्यूरियोसिटी आपको अपलोड करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर, क्रिएट क्यूरियोसिटी मतलब क्यूरियोसिटी जगाना, ठीक है, उत्साह पैदा करना। ओके, अब बात करते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये फार्मूला किस फार्मूला, राइट, किस फार्मूला को आपको यूज करना है इन्वाइट करते समय, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आप जब भी प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो तो आपको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में बोलना है, राइट, शॉर्ट वर्ड होने चाहिए आपके, ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं होने चाहिए जो आपको प्रोस्पेक्ट समझ ही ना पाए, एंड सिंपल, राइट, शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो इन्विटेशन है वो 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, शॉर्ट में हो जाना चाहिए, एंड सिंपल वर्ड होने चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर बहुत, वहां पर प्रोस्पेक्ट अंग्रेजी ज्यादा जानता है और आप वहां पर अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपको उसी अकॉर्डिंग बात करनी है, सिंपल भाषा में जो आपको प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे से समझ सके, है ना। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और इनवाइट करते समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। अब बात करते हैं, एक हमारा फार्मूला होता है FOAI फार्मूला, फॉर फार्मूला, राइट। अब हम इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्ट को, तो आपको पता है हमारा जो बिजनेस है वो रिलेशन का, तो रिलेशन बनाने के लिए हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं कैसे, F फॉर फैमिली। हम कभी भी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, सबसे पहले हम पूछेंगे उनकी फैमिली के बारे में कि और भाई घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? ठीक है, और भाई घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? उसके बाद वो कहेंगे बहुत बढ़िया, उसके बाद हम सिंपल सा ऑक्यूपेशन पूछ लेंगे कि हाँ भाई और पढ़ाई कैसे चल रही है, right? पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ाई पूछ लेंगे। और अगर आपको प्रोस्पेक्ट, आपको जो लोग हैं वो अगर जॉब करते हैं तो हम पूछ लेंगे कि भाई जॉब कैसे चल रही है आपकी, भाई बहुत बढ़िया, जक्का शेक, है ना। फिर उनकी बात को हमें एग्री करना है, मतलब वो कहते हैं कि बहुत बढ़िया चली, चली भाई बहुत बढ़िया, बढ़िया चलनी चाहिए। फिर आपको इन्वाइट करना है, ठीक है। आपने फैमिली के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन उनका जो व्यवसाय है जो वो करते हैं, चाहे फैमिली मतलब जहाँ स्टडी करते हैं फिर जॉब करते हैं, जो भी करते हैं उसके बारे में पूछ लिया। फिर उसके बाद में एग्री करना है, फिर उसके बाद सिंपल सा इन्वाइट कर देना है। ओके, अब इन्वाइट कैसे करना है। इन्वाइट करने के लिए हमारी जो लिस्ट होती है, राइट, उस लिस्ट में हमारे 4 कैटेगरी पर्सन होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ एंड बिजनेसमैन। इन 4 कैटेगरी के अंदर ही हमारा प्रोस्पेक्ट आता है, इसके अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, आपकी लिस्ट के अंदर स्टूडेंट हो सकता है, जॉब पर्सन हो सकता है, हाउस वाइफ हो सकती है, या फिर बिजनेसमैन हो सकता है। अब अगर हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, अब मान लो हम किसी स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं, तो सिंपल सा सबसे पहले FOAI फार्मूला का यूज करेंगे। कोई और यहाँ पर, अब मान लो हम मैम को इन्वाइट करते हैं, किसी को, मान लो यहाँ पर धर्मवती मैम कनेक्ट है, राइट, अब हम धर्मवती मैम को इन्वाइट करते हैं, ठीक है, एंड वो यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जॉब पर्सन मान सकते हैं, हाउस वाइफ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट तो हम वहाँ पर सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे, तो और मैम कैसे हैं, मैम घर परिवार में कैसे हैं आपके, बहुत बढ़िया। तो मैम पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी, मैम कहेंगे बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको सिंपल सा इन्वाइट कर देना है, कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके, ठीक है। अब मैम ने कह दिया कि पढ़ाई बहुत चल रही है, चलिए मैम बहुत बढ़िया। तो मैम कैसा रहेगा, मैम कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा मैम, राइट। तो इस तरह से हम सिंपल सा, सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड का यूज करके मैम को इन्वाइट कर देंगे, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमें स्टूडेंट को इन्वाइट करना है। अब अगर हम बात करें जॉब पर्सन की, अब यहीं पर मान लो धर्मपति मैम हमारे जॉब पर्सन है, राइट, जॉब करती है, हो सकता है गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट करती है, डज नॉट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि उनकी इनकम कितनी है मंथली इनकम, मतलब जॉब के थ्रू, उसी अकॉर्डिंग इन्वाइट करना है। अब मान लो मैम हमारी कमाती है 20 से 25 हज़ार रुपए महीने का कमा लेती है जॉब से। अब हम मैम को इन्वाइट करते हैं, सबसे पहले तो FOI फार्मूला यूज करेंगे कि मैम कैसे हैं, मैम घर परिवार में कैसे हैं, राइट, मैम जॉब कैसे चल रही है ना। और मैम जॉब कैसे चली, मैम कहेंगे बहुत बढ़िया, चलिए मैम बहुत बढ़िया। तो मैम कैसा रहेगा अगर आपको अपनी जॉब के बिना डिस्टर्ब किए, राइट, मतलब जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 25 से 30 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ओके, मैम कहेंगे बहुत बढ़िया, है ना? तो इस अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं। अब यहीं पर मैम अगर हाउस वाइफ है तो हम वहां पर 10 से 15 हज़ार रुपए रख सकते हो, ठीक है, FOI फार्मूला का आपको यूज ही करना है प्रॉपर, ठीक है। अब अगर बिजनेसमैन है तो वहां पर हम उसके अकॉर्डिंग इनकम सोच रख देंगे, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपए। तो इस तरह से अगर आप इन्वाइट करते हो शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में, ठीक है, और कैसा रहेगा फार्मूला को यूज करके, तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आपके जो वेबिनार में आएगा या फिर आपसे ऑफलाइन मिलने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये बहुत पॉइंट, अच्छे से पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड स्क्रीन भी ले सकते हैं, ठीक है। इस वर्ड का आपको यूज करना है, कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम 2 तरह से इन्वाइट कर सकते हैं किसी को भी, कैसे। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। अभी जो मैंने धर्मवती मैम को इन्वाइट किया वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। हमने वहाँ पर मैम के बारे में पूछा और मैम को डायरेक्ट इन्वाइट कर दिया कि मैम कैसा रहेगा आपको अगर स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब यहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं मैम को, राइट, मैम को इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। सिंपल सा, पहले तो मैम के बारे में पूछ लेंगे, है ना, मैम कैसे हैं, मैम परिवार में कैसे हैं, मैम आपकी स्टडी कैसे चल रही है, राइट, मतलब स्टडी मतलब पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। ओके, मैम कहेंगे बहुत बढ़िया, चलिए मैम बहुत बढ़िया। तो मैम एक्चुअली अभी जल्दी में ही मैंने एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया, आप वहाँ पर बताइए कि मैम अभी मैंने जल्दी में ही एक ऐसा वर्क स्टार्ट किया है, राइट, जिसमें हम फोन का यूज करते हैं, राइट, जिसमें हम फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का, ठीक, मैं मतलब पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। बताइए ये चीज आप धर्मपति मैम। ओके, तो अब वहां पर मैम कहेंगे तो बहुत बढ़िया। तो मैम एक्चुअली मुझे ऐसे 10 से 15 लोगों की जरूरत है, जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, जो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं,
राइट, उन्हें नीड है कि यार मुझे मतलब अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ऐसा वर्क मिले जिससे मेरे खर्च निकल जाए। तो मैम अगर आपकी नज़र में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर आपकी नज़र में ऐसे 10 से 15 लोग हों तो आप मुझे बताइए। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। अब वहां पर मैम बोलेंगे कि सर सब कुछ छोड़िए, सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, है ना। भाई हमने, अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। मैं आपको, अगर आपकी जो मैम है वो स्टूडेंट है तो आप यही बोलेंगे कि मुझे ऐसे 10 से 15 छात्रों की या फिर स्टूडेंट की नीड है। अगर वो वहां पर जॉब पर्सन है तो आप वहां पर जॉब पर्सन बोलो। राइट, क्या आपको पता है ऑलरेडी जॉब पर्सन है, तो हम वहाँ जॉब पर्सन का ही तो वहां पर जो है एग्जाम्पल देंगे। राइट, तभी तो मैम हमारे साथ आएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा हमारा डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करते हैं बहुत बढ़िया, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ डायरेक्ट नहीं करना तो आप वहाँ पर इनडायरेक्ट करिए, और इनडायरेक्ट में आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा पक्का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, आपने वहाँ इन्वाइट किया, मैम को आपने इन्वाइट कर दिया। अब वहाँ पर हमारे मैम के दो रिस्पॉन्स रहेंगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब अगर मैम का पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, ठीक है, हमने बताया मैम को कि कैसा रहेगा मैम अगर आपको फोन के यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। हमने ये इन्वाइट किया मैम। ठीक है, अब वहां पर मैम का रिस्पॉन्स रहा पॉजिटिव, ये अच्छा रहेगा, काम क्या करना है, right, क्या करना है। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब यहीं पर अगर मैम के रहते हैं निगेटिव रिस्पॉन्स कि जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, राइट, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका अगर प्रोस्पेक्ट आपसे निगेटिव रिस्पॉन्स वहां पर देता है तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर गलती कर देते हैं कि वहां पर वो डर जाते हैं कि सामने वाले ने क्या बोल दिया, जोड़ने वाला तो नहीं है। तो वहां पर ही वो ऑन द स्पॉट वहां एक्सप्लेन करने लगते हैं प्रोस्पेक्ट को कि हाँ भाई जोड़ने वाला ये है ना, हाँ भाई चैन सिस्टम ही है, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना वहां पर। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपको निगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो आपको वहां पर कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता है। सिंपल सा आपको सवाल के बदले सवाल पूछना होता है। ठीक है, कभी भी आपको जवाब नहीं देना, सवाल के बदले हमेशा सवाल पूछ रहा है। अगर कोई भी आपका रिस्पॉन्स करता है, आपका जो प्रोस्पेक्ट निगेटिव रिस्पॉन्स करता है, तो आपको सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। ओके, वो क्या कि मैम क्या है क्या नहीं, राइट, मैम क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप ये सवाल करिए प्रोस्पेक्ट से कि मैम क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, फिर यस और नो, ऑप्शन दे दीजिए, यस और नो। अब वहां पर अगर आपके प्रोस्पेक्ट है वो कहता है नो, तो आप समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बेकार का है, तुरंत छोड़ दीजिए उसे, है ना, क्योंकि भाई वो जिंदगी में सीरियस नहीं है, तो उसे हम क्या ही बिजनेस कराएंगे। अब यहाँ पर अगर वो कहता है यस, ठीक है, हमें सीरियस हूँ, चलिए मैम बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ पर वो कहते हैं यस, चलिए बहुत बढ़िया मैम, अगर आप सीरियस हैं तो अब मैम आपको, चलिए मैम बहुत बढ़िया, आप सीरियस हैं और समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर मुझे 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30। अगर आप ऑनलाइन इन्वाइट कर रहे हो तो आप वहाँ पर जूम वेबिनार के लिए इन्वाइट कर सकते हो, 5:30 से 6:30 आपको समय देना होगा। अगर आप ऑफलाइन कहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई समय रख सकते हो, जैसे मैम उसके लिए आप मुझे 2 बजे टाइम दे सकते हैं, प्लीज बता दीजिए किस जगह मिल सकते हैं, राइट, फिक्स करिए। ओके, अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आप बताइए कि मैम 5:30 से 6:30 आपको मुझे समय देना होगा पूरे वर्ग समय के लिए, और मैम इसके लिए मुझे सिर्फ 5 स्लॉट ही मिलते हैं, जिसके लिए मेरे 4 स्लॉट ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, सिर्फ एक स्लॉट बचा है मेरे पास। ठीक है, ओके, एंड मैम मैं आपको बता दूँ वो जो स्लॉट होता है वो होता है पेड, उसका मुझे चार्ज पे करना होता है। ठीक है, अब वहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट सीरियस है तो आप वहाँ पर बोलिए, उसका चार्ज पे करना होता है 199 रुपीज, 199 रुपये। ठीक है, और जो कि आपका रिफंडेबल होता है अगर आप प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठते हैं पूरे सेशन में, राइट, डायरी में लेके बैठते हैं, वीडियो ऑन करके बैठते हैं, प्रॉपर 1 घंटे बैठते हैं, तो आपका जो चार्ज होता है वो आपको रिफंडेबल होता है। अगर आपको लगता है कि मुझे बिजनेस को नहीं करना तो आपको वो रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं और चार्ज भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपका प्रोस्पेक्ट वहां पर चार्ज पे नहीं कर सकता, राइट, तो आप बोलिए कि चलिए बहुत बढ़िया, तो आज ऑफर है मैम, आज 11 तारीख है और आज के लिए सिर्फ ऑफर है, आज आपको ये लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपको बोल देना है और करके आपको इन्वाइट कर देना है, सिंपल सा जो वेबिनार पे। ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सवाल के बदले आपको सवाल पूछना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बात करते हैं डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब अगर आप प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हो, ठीक है, आपने लिस्ट बना ली, तो एक समय पे मैंने बताया आपकी लिस्ट खत्म होने लगती है, तो उसके लिए आप डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है फील्ड में। जैसे भी आप चाहें ऑनलाइन भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन भी नाम ऐड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है सिंपल सा, आपको डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम ऐड करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे ये आपको डेली करना है, डू प्रोस्पेक्टिंग डेली, डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है, डेली 2 से 3 नाम आपको अपनी लिस्ट में ऐड करना ही करना है। ओके, ये भी आप ध्यान रखिए और आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है लोगों का, और लोग कहाँ से आएंगे, हमारी लिस्ट से।
जब लिस्ट नहीं होगी हमारे पास, इनवाइट कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे दिखाएंगे, सौदा प्लान कैसे करेंगे, क्लोजिंग किसका करेंगे। तो ये चीज आपको डेली फॉलो करना है। ठीक, डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्लोजिंग। ठीक है, हमने इनवाइट तो कर दी, प्रोस्पेक्ट प्लान भी दिखा दिया। ठीक है, प्लान के बाद हमारा सिंपल सा स्टेप आता है क्लोजिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना। सिंपल सी बात है। एंड फॉलो, फॉलो मीन्स होता है जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हें क्लियर करना, फॉलो अप होता है। एंड 80/20 रूल्स। ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 10/2 रिजल्ट होता है इसका, 10 बाई रेशियो। अगर आप 10 को करते हो बैठ तो आपके साथ सिर्फ 2 लोग आते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो आपको करना है डेली बेसिस पे, जो भी स्टेप होती है हमारी। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग की। अब अगर आप प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं राइट, तो ये 5 बेसिक सवाल से आप क्लोजिंग करें। प्लान दिखाने के बाद ये 5 बेसिक सवाल से क्लोजिंग करें। वो कौन से? सबसे पहला सवाल आपका, अब आपको प्रोस्पेक्ट को ये नहीं जताना कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी बात करिए इसको, ये बोलिए आपको कि चलिए मैं बहुत बढ़िया, आपने पूरा प्लान देखा, तो मैं बताइए आपको इस प्लान में right, इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा। ठीक, ये चीज आप बोलिए कि मैम आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। आप तुरंत ऑप्शन दे दीजिए कि मैम आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या फिर प्लान। अब वहां पर आप मैम बोलेंगे कि मैम प्लान अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया मैम, मुझे भी प्लान ही अच्छा लगा था, उनके साथ एग्री करिए, जिससे भी उन्हें लगना चाहिए कि हाँ भाई यार मुझे भी प्लान ही अच्छा लगा था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर दिए तुरंत। और ये जो क्वेश्चन है राइट, आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके बीच में हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको भटकाने की ठीक है, भटकाने की कोशिश कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन भी डाल सकता है, ऑब्जेक्शन डाल सकता है इस बीच में, बट आपको भटकना नहीं है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है, उसके बाद ही उसकी सुननी है। ओके, जो भी क्वेश्चन। तो हमने पहले क्वेश्चन कर लिया कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा प्लान, मैम ने कह दिया प्लान चलिए बहुत बढ़िया मैम, मुझे भी प्लान अच्छा लगा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पूछना है कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से। ठीक है, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से। अब यहाँ पर मैम बोल देंगे 10,000 15,000 जो भी मैं बोले। ठीक है, एक बोल लीजिए कि मैं 15,000 रुपये कमाना चाहूंगा मैं इस बिजनेस से। चलिए मैं बहुत बढ़िया, आपको बिल्कुल 100% आएगा 15,000। ठीक है, अब मैम आप मुझे ये बताइए, आप ये 15,000 रुपये मतलब आप ये इनकम या फिर 15,000 रुपये कमाने के लिए कितना समय दे सकते हैं। पूछिए प्रोस्पेक्ट से कि आप ये इनकम करने के लिए कितना समय दे सकते हैं। अब वहां पर आपको प्रोस्पेक्ट बोल देगा 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे बोल दिए, बिल्कुल मैम 100% 3 घंटे अगर आप देंगे तो आपको पक्का 15,000 रुपये आएगा। अब मैम ये बताइए आपको, चलिए बहुत बढ़िया मैम आप 3 घंटे दे सकते हैं, सुपर। अब मुझे ये बताइए सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा है। राइट, मतलब आप कौन से प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करना चाहेंगे। आप पूछिए प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, कि आप कौन से प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करना चाहेंगे। राइट, अब वहां पर आप वो बता देंगे आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से करना चाहूंगा या फिर हेल्थ सप्लीमेंट राइट, या फिर पर्सनल केयर। तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रोस्पेक्ट आपको बता देगा। ठीक है, अगर बोलते हैं वहां पर एग्रीकल्चर, चलिए सर बहुत बढ़िया, मैंने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही स्टार्टिंग की थी। उनके साथ एग्री करना है, हमें यहाँ मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना है कि आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी या 7 आईडी। ठीक है, ये चीज आप बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को कि आप 1 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहेंगे, 3 आईडी से करना चाहेंगे या फिर 7 आईडी से। अब वहां पर सिर्फ ये बताना ही नहीं है आपको, इसे एक्सप्लेन भी करना है कि मैम अगर आप 1 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप पर डे का 1,500 से 3,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं ओके, तो आप 4,500 रुपए से 9,000 रुपए तक की इनकम पर डे ले सकते हैं। ओके, और अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 10,500 रुपए से लेकर इन फ्यूचर 21,000 रुपए पर डे ले सकते हैं, पर डे। ये चीज बताइए आपने प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, इन तीनों में आपको डिफरेंट बताना है। अब बताइए मैम आप कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे। अब वहां पर मैम बोलेंगे 3 आईडी से। ठीक है, 3 आईडी 7 आईडी जो भी बोलती है उससे अकॉर्डिंग हमें बता दें। ठीक है, अब अगर वहां पर मैम बोलते हैं 3 आईडी से, चलिए मैम बहुत बढ़िया। अब मैम ने बोल दिया कि मैं 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहूँ, बहुत बढ़िया। अब तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करें, लेकिन कैसे। अब मैम ने तो बता दिया आपको कि मैं 3 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहूंगा। अब अगर आपको ज्वाइन कराना है मैम के लिए तो आपको करना पड़ेगा अर्जेंसी, बट कैसे। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करें लेकिन कैसे। अब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा मैम को बोलना है कि मैम बहुत बढ़िया आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करिए, बहुत बढ़िया मैम, बट मैं मैम आपको बता दूं अभी एक ऑफर चल रहा है, मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो मैम अभी चल रहा है एक ऑफर, और वो ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। अब ऑफर क्या है बताइए मैम। ऑफर ये मैम, हमारे ग्रेट मेंटोर सर हैं राइट, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करूं तो सर को 4 से 5 साल हो चुका है सिस्टम में, और इस 4 से 5 साल के अंदर जो सर का अचीवमेंट है ऑडी कार राइट, 70 लाख से प्लस की ऑडी कार का अचीवमेंट है। और बात की जाए तो पर मंथ 10 से 11 लाख रुपए कमाते हैं सर। ठीक है, ओके। तो ऑफर ये है मैम, जो हमारे ग्रेट मेंटोर सर हैं वो 3 महीने में एक बार एक लिस्ट क्रिएट करते हैं 150 लोगों की। ठीक है, 3 महीने में एक बार 150 लोगों की लिस्ट क्रिएट करते हैं, और उस लिस्ट में जो लोग आते हैं उन्हें वो 3 महीने, ठीक है, 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर, ठीक है, 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की इनकम तक पहुंचाते हैं। ओके,
ठीक है, इसे आपको बोलना है प्रोस्पेक्ट से। तो मैम बताइए क्या आप उस लिस्ट में आना चाहेंगे? अब वहां पर आपकी मैम सीरियस है, सिंपल सी बात है, शुरू में ही पूछ लिया था मैम। तो मैम कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। तो मैम बिल्कुल आइए, बट क्या है मैम, मेरी सुबह ही सर से बात हुई थी, तो उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की जगह ही बची थी, मतलब 145 लोग उस लिस्ट में आ चुके थे। ठीक है, ये आप बोली प्रोस्पेक्ट से। आप बताइए कि सिर्फ 5 लोग ही बचे थे, तो मैम मैं अभी जस्ट अपने सर से मालूम कर ले रहा हूँ कि उस लिस्ट में अभी स्पेस है, मतलब जगह है या फिर नहीं। आप तुरंत वहां पर, अगर आपकी मैम आप ऑनलाइन अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं फोन पे, तो आप वहां पर तुरंत ऑन द स्पॉट अपने प्लान को कॉल करिए एंड कॉन्फ्रेंस करिए। ये चीज याद रखिए, आप जब भी अर्जेंसी क्रिएट करें तो आप वहां पर कॉन्फ्रेंस जरूर करें अपने अपलाइन को एंड प्रोस्पेक्ट को, जिससे कि आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो सुने कि सर ने बताया क्या है ना। अब वहां पर आपको तुरंत ऑन द स्पॉट अपने अपलाइन को फोन कर देना है और बोलना है अपने सर से कि सर एक्चुअली अभी हमारे एक मैम है और मैम बहुत सीरियस है, ठीक है, बिजनेस को लेकर, और वो 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर मैं ये पूछ रहा था क्या उस लिस्ट में, जो हमारे ग्रेट मेंटर सर एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो उस लिस्ट में क्या अभी जगह मिल सकती है? तो वहां पर आपके फ्रेंड बोलेंगे चलिए मैम मैं अभी आपको जस्ट 2 मिनट में चेक करके बताता हूँ। आप वहां पर अपना बता देंगे कि मैम सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की जगह बची है, राइट, जिसमें से ऑलरेडी मेरे पास 5 से 6 लोग कॉल कर चुके हैं। तो मैम अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो हमारी मैम है, वो सीरियस है, ठीक है, तो आपको 5 मिनट में ऑन द स्पॉट पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके लिए आप आधार कार्ड और पैन कार्ड मुझे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और ऑन द स्पॉट 5 मिनट पेमेंट कर दीजिए और आपकी सीट जो है अवेलेबल करा देता हूँ। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपके अपलाइन आपको बोलेंगे। अब वहाँ पर आपको थैंक यू सो मच बोल के अपलाइन से, और हाँ वहाँ पर आप बोल भी सकते हैं कि सर एक्चुअली पिछली बार मेरे 4 से 5 या 10 से 15 लोग रह गए थे, तो सर इस बार प्लीज कर दीजिए, थोड़ी रिक्वेस्ट करिए कि आप प्रोस्पेक्ट को लगे कि हाँ ये मेरे लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर आप ये चीज बोल के तुरंत थैंक यू सो मच बोल के अपने प्लान को फॉरवर्ड कर दीजिए। अब वहाँ पर आपको मैम को तुरंत बोलना है कि मैम बहुत बढ़िया मैम, आप बहुत लकी हैं, किस्मत वाली हैं जो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिला। तो मैम बताइए कि आप फोन पे करेंगे गूगल पे, तुरंत आप ये चीज बोलिए। ठीक है, तो मैम सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है और इस 5 मिनट में अगर आप जो है पेमेंट है वो फोन पे करेंगे गूगल पे, ठीक है, तुरंत रख दीजिए। अब आपके जो मैम है वो आपको तुरंत बता देंगे फोन पे करेंगे या फिर गूगल पे, ठीक है, जैसे भी करते हैं आप तुरंत पेमेंट ले लीजिए। तो बोल दीजिए मैम 5 मिनट के अंदर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दीजिए मुझे व्हाट्सएप तुरंत ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करते हो तो भाई 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा पक्का, है ना। बट ये अर्जेंसी क्रिएट करते समय थोड़ा जल्दबाजी में आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि आपको प्रोस्पेक्ट को लगे कि हाँ ऑफर है, मुझे लेना है, ठीक है, और एक्साइटमेंट होगा। ऐसा भी नहीं है, मतलब धीरे धीरे बात करना जरूरी है, अप्लायंस नो, एक्साइटमेंट होकर बात करनी है और जल्दबाजी में बात करनी है थोड़ी। ठीक है, तो ये इस अकॉर्डिंग आप अगर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ तुरंत ज्वाइन कर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने अर्जेंसी क्रिएट की, अभी अर्जेंसी करने के बाद हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन डाल दें, राइट, कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, है ना। आपको प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन डाल सकता है कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है यार, कोई बात नहीं, है ना। आप नेक्स्ट ऑब्जेक्शन सुन लेते हैं कि मेरे ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। हो सकता है आपको ये भी आपको प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन डाल दे कि भाई मेरे पैसे आप लगा दो ज्वाइनिंग के। भाई मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, है ना, मैं कल ज्वाइन करूंगा, कंपनी भाग गई तो इस वर्डिंग आपको प्रोस्पेक्ट आपको ऑब्जेक्शन डाल सकता है। अब यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर घबरा जाते हैं कि भाई ने क्या कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। अब वहां पर क्या करते हैं बहुत सारे लोग, गलती कि अब प्रोस्पेक्ट के पास पैसे नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। बहुत सारे हमारे जो फ्रेशर लोग होते हैं वो गलती करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं तुरंत, वो कह देते हैं कि भाई मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा दो। तो वहां पर वो कहते हैं क्या भाई यार मैं लगाऊंगा। अब वहां पर वो तुरंत प्रोस्पेक्ट में फोन करके उसे छोड़ देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन करता है तो ऑब्जेक्शन करेगा, सिंपल सी बात है ना। हमने भी ऑब्जेक्शन दिए थे जब ज्वाइन किया था, तो आपको प्रोस्पेक्ट ही आपसे ऑब्जेक्शन करेगा, बट इन ऑब्जेक्शन से आपको घबराना नहीं। आपको क्या करना, मैं आपको आपको सिंपल सा अप्लाई 3 फार्मूला। ये 3 फार्मूला बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्शन है वो क्लियर हो जाएंगे। फील फैट फॉर्म। सबसे पहले अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन करता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, तो आपको फील करना है। फील क्या करना है? मैं समझ रहा हूँ भाई, मैं समझ रहा हूँ मैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना, मैं समझ रहा हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये बोलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट से। उसके बाद फैक्ट, आप बताइए प्रोस्पेक्ट को कि मैम मेरी भी प्रॉब्लम थी, है ना, कि मैम मेरे पास भी पैसे नहीं। ओके, ये चीज आप बोलिए अपने प्रोस्पेक्ट से। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन करता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो आप ये चीज बोलिए कि मैं समझ रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है मैम, मेरी भी प्रॉब्लम थी मैम। अब आपको प्रोस्पेक्ट आपसे बोलेगा कि आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा। ठीक है, अब आप वहां पर बताइए कि मैम मुझे करना था और मैंने समस्या का हल ढूंढा, राइट, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिया और फाइनली मैंने ज्वाइन किया बिजनेस को, तो मुझे करना था, है ना। फी फैट फॉर्म। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आप सभी ऑब्जेक्शन को आराम से क्लियर कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके,
तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन करता है तो आप अप्लाई 3 फार्मूला यूज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डुप्लीकेशन। साथियों, आप सबको पता है हमारा बिजनेस है लोगों का। अब ये सिंपल सी बात है। अब हमें इनकम कैसे आएगी, हम ग्रोथ कैसे करेंगे, जब हमारी तरह हमारे साथ लोग होंगे, मतलब डुप्लीकेट हमारे कॉपी लोग, है ना। तो हमें अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा, अगर हम 10 इन्विटेशन करते हैं मिनिमम, तो हमें टीम में भी वो कराने हैं, तभी हम यहाँ पर ग्रोथ करेंगे। तो हमारा जो पूरा बिजनेस है वो है डुप्लीकेशन का, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि डुप्लीकेशन ही हमारा वर्क है। जो हमने सीखा वो हमें टीम को सिखाना, जो हम करते हैं वही टीम को सिखाना। ठीक है, गुड हैबिट बैड हैबिट जैसे बोलते हैं। आपके अगर अच्छी आदतें होंगी तो आपकी टीम में भी वही आदतें आएंगी। ये सिंपल सी बात है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपका टीम करेगी। तो हमेशा अच्छे काम करिए और अच्छे से सब कुछ सिस्टम को फॉलो करिए, तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी, आपके सिस्टम को भी फॉलो करेगी, राइट, मतलब डुप्लीकेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप एक रेड शेडो है, उसके पीछे बहुत सारी शेडो है, राइट। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डुप्लीकेशन का, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डुप्लीकेशन का वर्क है हमारा, और इसे ध्यान में रखना है हमेशा। जो आप करते हैं वही आपको टीम में कराना है, वही टीम में सिखाना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डेली ये 3 काम जरूर करें। अब कौन से काम है, ठीक है, जो काम आपको डेली करना है। 555 फार्मूला, ये जो फार्मूला है 555 फार्मूला, आपको इस फार्मूले पे डेली काम करना है। अब वो काम क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, 5 अपॉइंटमेंट्स। अगर आप पार्ट टाइम मतलब बहुत कम 1-2 घंटे दे पा रहे हैं, तब आप मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट्स तो आपको करना है डेली बेसिस पे। ठीक है, 5 अपॉइंटमेंट्स, चाहे आप ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए, बट आपको मिनिमम 5 अपॉइंटमेंट्स डेली बेसिस पे आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 5 अपॉइंटमेंट्स तो लेना ही। ओके, एंड 5 मीटिंग्स। अब आपने जिन लोगों को भी इनवाइट किया या फिर जिनका अपॉइंटमेंट लिया, अब उन्हें आपको मीटिंग्स भी दिखाना है। ये आपको गलती नहीं करनी कि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया और आपने उन्हें मीटिंग्स दिखाई नहीं। मीटिंग्स मतलब प्लान। ठीक है, उन्हें प्लान भी दिखाना है। अब प्लान आपको दिखाने के बाद 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। अब आपने जिस प्रोस्पेक्ट को, जिन्हें आपने प्लान दिखाया, उनका आपको फॉलो भी करना है एंड क्लोजिंग भी करना है। ठीक है, तो ये काम आपको डेली करना है। 555 फार्मूला को आपको डेली बेसिस पे यूज करना है, तभी आप यहाँ पर स्वामी लाइफ में कामयाब होंगे। राइट, हमारा आज का टॉपिक ये है स्वामी लाइफ में डेली कामयाब होने के लिए क्या करें, तो आपको ये भी करना है डेली। 555 फार्मूला, 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग एंड 5 फॉलो एंड क्लोजिंग। ये काम आपको डेली करना है। ठीक है, 5 लोग आप मिनिमम डेली इन्वाइट करिए, मिनिमम आप 5 लोगों को डेली प्लान दिखाइए, एंड मिनिमम आपको उन 5 को फॉलो भी करना है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपकी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, शुरू में ही मैंने आपको बताया 80/20 रूल्स। ठीक है, अगर आप 10 लोगों को इन्वाइट करते हो एंड वो आपके इन्विटेशन में आते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 लोग ही आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ये रेशियो है 80/20 रूल्स का। ठीक है, इस रूल्स को ध्यान में रख के ही आपको डेली बेसिस पे वर्क करना है। इसलिए आप मैक्सिमम इन्विटेशन करिए एंड मैक्सिमम आपके साथ ज्वाइनिंग होगी। अगर आप 2 लोग ही करोगे तो कैसे आपका रेशियो निकल सकता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, 2 लोग इन्वाइट किया और बोलते हैं प्लान से कि सर आए नहीं हमारे साथ, ज्वाइन ही नहीं किया, कैसे कर लेंगे भाई। सिंपल सी बात है, 80/20 रूल्स फॉलो होता है। आप 10 को करिए, बिल्कुल आएंगे आपके साथ 2 लोग, है ना। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एवरेज, वैसे आप ध्यान में रखें। एंड थैंक यू सो मच ऑल पोर्टर्स, जो आपने अपना बेहद कीमती यहाँ समय दिया और आप लोगों ने फोकस के साथ बने रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन आपको।